3 गुना अधिक महंगाई की मार पड़ने वाली है अगर ये निजीकरण होता है तो। हम लोगों ने खून पसीना दिया है इस उद्योग को। लगातार 25 तारीख से जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है, इसको व्यापार ना बनाए सरकार। ये सब टाटा बिरला डालमिया ले लेंगे तो कहाँ से फ्री देंगे, आप बता दीजिए कहीं पे। इसमें सरकार का फायदा नहीं, पूंजीपति का फायदा होगा। हम लोग उनको रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो किसी भी संवर्ग का हो। अभी तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो सरकार को चेतावनी के रूप में चल रहा है। तो जो ये क्रॉस सब्सिडी है खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो उपभोक्ता कैसे अफेयर करेगा। खुद भले अंधेरे में रहे बिजली का कर्मचारी, लेकिन सूबे को रोशन करने का काम करता है। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली निजीकरण का मामला है, ये विवाद अब बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अब इसको सिर्फ और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं किया गया है, अब ये धीरे धीरे देश व्यापी बनने जा रहा है। आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में जब से निजी करने की घोषणा हुई तभी से बिजली कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सिर्फ बिजली कर्मचारी ही नहीं, इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जब निजीकरण होगा तो महंगाई भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं बिजली कर्मचारियों से और जानते हैं कि आखिर अगर निजीकरण हुआ तो कहां पर नुकसान है और कहां पर फायदा है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली निजीकरण को लेकर के मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मानना ये है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है, इसको व्यापार ना बनाए सरकार। पहला हमारा ये है। दूसरा, आप बिना सरकारी संपत्तियां उनका जो है ऑडिट कराए और कौड़ियों के दांव में जो है आप प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, तो इससे ना तो उपभोक्ता का फायदा है और ना ही जनता का फायदा है। अभी क्या स्थिति है कि यहाँ पे अधिकतम टैरिफ जो है, जो आप लोग देते हैं बिजली का रेट, वो 6.5 रुपये पर यूनिट है, लेकिन यही टैरिफ मुंबई में टाटा है 15.5 रुपये पर यूनिट, 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनका टैरिफ चल रहा है। अभी देखिए कि NPCL ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ के किसान जो है फ्री बिजली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में फ्री बिजली है पिछले 1 साल से। तो अगर 42 जनपद निजीकरण हो जाएगा तो ये 42 जनपदों में भी किसानों को दिक्कत आएगी। तो हमारा कहना ये है कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए हम लोग तैयार हैं। आप सुधार की बात करिए, हम सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसको बेचना चाहेंगे तो पूरा बिजली का अभियंता और कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करेगा और विरोध कर भी रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप जो पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने जो प्रस्ताव दिया है निजीकरण का, उसे अस्वीकार करें और इसको जो है तत्काल निरस्त करें। सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब निजीकरण होगा तो उससे और भी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और सुधार होगा, क्या मानते हैं? निजीकरण कहीं भी सुधार का नहीं बनता है, कारण निजीकरण से निजी घरानों को ही फ़ायदा होता है। अभी चंडीगढ़ का जो है निजीकरण कर दिया गया, वो तो घाटे में नहीं था, वो फ़ायदे में था, लेकिन उसका निजीकरण कर दिया और वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी कोई भी मतलब जो है वो आकलन नहीं किया गया और वैसे ही दे दिया गया। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी सैकड़ों करोड़ में दे दी गई। वही यहाँ भी साजिश की जा रही है। हम लोगों ने खून पसीना दिया है इस उद्योग को। सन 1959 से ये बिजली विभाग बना है, ये मार्टिन बट वगैरह की कंपनियां चलाया करती थी, सार्वजनिक क्षेत्र में आया ये 1959 में। तब से आज तक हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी। खुद भले अंधेरे में रहे बिजली का कर्मचारी, लेकिन सूबे को रोशन करने का काम करता है। ऐसे में बिना कर्मचारियों को विश्वास में लिए, जबकि जो समझौते हमारे हुए 2018 में 2020 में, उसमें लिखा हुआ है कि कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। अगर निजीकरण ज़रूरी हुआ तो कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाएगा। कर्मचारियों से बात ही नहीं की जा रही है, और वो लोग जो अभी आज हैं कल नहीं रहेंगे, वो सारे लोग जो है वो बेचने पे आमादा हो गए हैं। और किसानों को तो जो फ्री बिजली दे रही है, अप्रिशिएटिंग कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ट्यूबवेल फ्री में मतलब जो है फ्री बिजली कर दी ट्यूबवेल के लिए। ये सब टाटा बिरला डालमिया ले लेंगे तो कहाँ से फ्री देंगे, आप बता दीजिए कहीं पे। जहाँ भी निजी क्षेत्र है, जैसे PPP मॉडल उड़ीसा की बात की जा रही है, उड़ीसा में 17.77 यानी लगभग 18 रुपये यूनिट बिजली ली जा रही है। ये गरीब प्रदेश है, यहाँ पे कैसे लोग देंगे? मिनिमम 3 रुपये 45 पैसे है, मैक्सिमम 6 रुपये 50 पैसे है। ये देने में दिक्कत आ रही है और घाटे में हम हैं नहीं। ये कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ का घाटा है, तो 1,18,000 करोड़ तो बकाया है, जिसमें 27,000 करोड़ खाली सरकारी बकाया है। और जितनी भी स्कीमें लाता है प्रबंधन, हम सारे लोग मतलब मैन पावर की कमी है, मनी की कमी है, मटेरियल की कमी है, उसके बाद भी रात दिन एक किए हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आई मिलने की,
और हम लोग लगातार 25 तारीख से जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि जो प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये ना कर्मचारियों के हित में है और ना आम उपभोक्ताओं के हित में है, इसलिए इसे इसको तत्काल वापस किया जाए। आप क्या मानते हैं इसमें सबसे बड़ा जब निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इसमें केवल सरकार का फ़ायदा होगा? नहीं, इसमें सरकार का फ़ायदा नहीं, पूंजीपति का फ़ायदा होगा। और हमारा मेन उद्देश्य है कि ये जो निजीकरण का जो है वो रचना सरकार रच रही है, इससे जनता का नुकसान होगा। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 75% खेती होती है और ये बिजली महंगी होगी तो हम उत्पादन के मामले में बहुत पीछे हो जाएंगे। और जो ये सरकार जो है किसानों को उत्पादन का जो है वो पीठ तब नहीं थपथपा रही है कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, ये केवल बिजली से है और बिजली से नहरें चलती है। अभी तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो सरकार को चेतावनी के रूप में चल रहा है, कोई हमने नोटिस नहीं दी है। लेकिन जब होगी तो हम लोग स्ट्राइक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं, हमारे साथ किसान भी होगा, हमारे साथ उपभोक्ता भी होगा और हमारे साथ अन्य जो स्टेट के एम्प्लॉइज है वो भी हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ समझाइए मुझे कि हम समझ गए कि सरकार क्या करना चाह रही है, निजीकरण से क्या होना है, लेकिन हमारे उपभोक्ताओं को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उन्हें समझाइए कि अगर निजीकरण हुआ तो उनका इसमें क्या नुकसान है। बॉम्बे को देखिए, वहाँ पर जो है 17 रुपये यूनिट बिक रही है। किसको टोरेंट हमसे 4 रुपये 25 पैसे में बिजली ले रहा है और 10 रुपये में बेच रहा है। ये सीधे भार ये पब्लिक के ऊपर पड़ेगा और पब्लिक इसको वहन करेगी या नहीं करेगी, क्या करेगी, परेशान होगी, ये सरकार को समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन उपभोक्ताओं तक अपनी बात रखें कि उनका ठीक रूप से क्या नुकसान है। उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज की तारीख में जो क्रॉस सब्सिडी दे करके किसी को हम 290 में बिजली देते हैं, किसी को 390 में देते हैं। मतलब एक टैरिफ है बना हुआ कि 1 से 100 यूनिट तक इतना देंगे, 100 से 200 इतना देंगे, 200 से 300 इतना देंगे, 300 से 500 इतना देंगे, 500 के अलग अलग टैरिफ है। और जब ये चीज़ें क्रॉस सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो वो आपका प्राइवेट वाला कोई ये चीज़ नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। और आज भी हमारे पास आंकड़े हैं कि टाटा हो और चाहे गोयनका है, ये सब लोग 17 से 18 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं। और आज हमारी जो कास्ट है, हमारी 550 कास्ट है, लेकिन हम मैक्सिमम हमारा 650 ही रेट है, जो कि इंडस्ट्रियल को हम देते हैं। और नीचे 100 यूनिट वाले को हम 290 में देते हैं, 100 से 200 वाले को 390 में देते हैं। तो जो ये कास्ट सब्सिडी है ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी तो उपभोक्ता कैसे अफेयर करेगा। ये वो स्थिति में ये पहुंच जाएगा लालटेन युग में। फिर भाई आज जैसे आपका केरोसिन ऑयल मिलता था लोगों को ना, आज बंद कर दिया। अब आपके पास वो भी नहीं है कि आप एक लालटेन जला सको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मतलब उपभोक्ता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज जो आप यहाँ क्या नाम ट्यूबवेल पर दे रहे हैं फ्री, आप या तो उसको पैसा देंगे, तो जब आप कंपनी को पैसा देंगे फ्री के लिए तो हमें पैसा क्यों नहीं देंगे। और ये प्राइवेट जो है कमाने के लिए आता है और सार्वजनिक क्षेत्र जो है सेवा के लिए है। कमियां कुछ हो सकती हैं, उन कमियों को दुरुस्त न करके आप इसको एकदम बेचना चाह रहे हो। सुधार और हमसे एग्रीमेंट है कि नहीं, आप हम इसी में सुधार करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये निजीकरण आने से महंगाई और बढ़ेगी? निसंदेह बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो टैरिफ चल रहा है वो हम लोग उनको रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो किसी भी संवर्ग का हो। ठीक है, किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, और जो घरेलू उपभोक्ता है या फिर वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनको हम लोग सब्सिडाइज बिजली उपलब्ध कराते हैं। और जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो वो जैसे कि आप 2-3 हमारे उदाहरण भी हैं, जैसे आगरा में टोरेंट हो गई और दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे 15 से ग्रेटर नोएडा है, जहाँ पर 16 से 17 रुपए के आसपास की बिजली बेची जा रही है। तो जो डिफरेंस है दोनों की, हमारी अभी जो वर्तमान में हम दे रहे हैं बत्ती, और जो उन दोनों के लगभग 3 गुने का अंतर है, तो 3 गुना अधिक महंगाई की मार पड़ने वाली है अगर ये निजीकरण होता है तो। देखा आपने किस तरीके से 3 गुना तक बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कर दी लोगों ने कि जब अगर बिजली का निजीकरण होता है और महंगाई बढ़ती है तो 3 गुना से ज़्यादा तक महंगाई आ सकती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि महंगाई पर रोक लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो बिजली निजीकरण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का ये मानना है कि उपभोक्ताओं के ऊपर और सीधे सीधे देश की जनता के ऊपर, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई की ये बहुत बड़ी मार पड़ने वाली
वाली है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।